ओके, तो हम थ्री प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके थे। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे लॉग बेस में बी है और यहाँ पे एम और इंटू एन है, एम इंटू एन है। यार इंटू मल्टीप्लाई का साइन है, किसका साइन है? एम इंटू एन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लॉग बेस में बी एम प्लस लॉग बेस बी एन, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी प्रूफ वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट लॉग बेस बेस में बी एम, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो एक्स के इक्वल है। अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b की पावर x। क्या हो जाएगा? b की पावर x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। उसी तरह हम लोग log बेस में b, इसको n, इसको हम y मान लेते हैं। यानी कि यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की पावर y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, b की पावर y इक्वल टू n, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम ये चीज हम यहां पे बता रहे हैं कि अगर ये 1 है और 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू एन, तो इधर वाला भी मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि b की पावर x इंटू b की पावर y, यानी कि m इंटू एन इज इक्वल टू b की पावर x प्लस y, यानी कि m इंटू एन। अच्छा, अब यहां तक तो हो गया। अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लॉग ले लेते हैं। तो इधर लॉग लेंगे और जिसका बेस क्या रहे? बी रहे, बी बेस में हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो यानी कि ये m इंटू एन हो गया। ठीक है, और इधर अगर लॉग लेंगे तो ये बेस बी, और ये देखो बी की पावर क्या है? x प्लस वाई। ओके, अगर इसको सोल्व करते हैं तो अभी हमने x की पावर n, तो n log x लिखते थे, तो उसी तरह से हम लोग इसको लिख देंगे log बेस में b m इंटू एन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे x प्लस वाई log बेस b log b। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी कि log b, यानी कि m इंटू एन, और यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बी की पावर बी बेस में बी है तो log बी बेस बी क्या होगा? 1। अब ये आ गया। अब ये जो x किसको माने थे? log बी एम को, यानी कि ये हो जाएगा log बी एम इंटू एन इज इक्वल टू, इसके हम क्या रिप्लेस करेंगे? log ऑफ बी, यहाँ पे m, और प्लस log ऑफ बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? n। देखो, जो हमने सोचा था वही हमने प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया ना। यानी कि ये प्रॉपर्टी इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल ढंग है। तो इसके ऊपर चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। तो log m इंटू एन इक्वल टू log क्या होता है? log m प्लस log n। तो इसको अगर इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर इससे इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि m और n क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। बस एक बात ध्यान देना कि दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। तो दोनों का बेस सेम तो है, यानी कि log बेस में क्या हो जाएगा? 5, आइए 25 इंटू क्या हो जाएगा? 4, और 25 4 जाएगा 100, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं?
यहां पे लिख सकते हैं लॉग बेस में क्या है, बी है, यानी कि 4 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग बेस में बी, 4 5 जा 20। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, बस प्रॉपर्टी होने के बाद हम लोग वहां पे आसानी से पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप लोग हमारे ये जो वीडियोस है इसको लाइक कर मतलब पसंद कर रहे हैं ना, तो प्लीज वहां पे लाइक का बटन भी दबाइए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, ये लॉग, यहां पे देखो बेस में 8 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी कि लॉग 2 8 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर इसको और सोल्व करना चाहें हम तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इसको क्या करेंगे, लॉग ये 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी कि इसको लिखेंगे 5 लॉग 2 बेस 2, यानी कि क्या जाएगा 5 इंटू 1, यानी कि आंसर क्या आ गया। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमने कितने सिंपल ढंग से सीख लिया, ठीक है। तो देखिए इसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार सारी प्रॉपर्टी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन अच्छे से चेक करेंगे। ओके, और देखिए बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अगर कोई बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक भी पढ़ा होगा तो भी हम उसको आईआईटी लेवल का क्वेश्चन उससे करवा सकते हैं, बस उसको लॉगरिथम वाले। ओके, ओके, तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रही है ये देख लीजिए, अगर यहां पे लॉग है, ठीक है, बेस में कोई नंबर है, बेस में बी है, तो यहां पे लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, बेस में बी रहने दो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। चलिए इसको हमको थोड़ा प्रूव कर लें भाई, क्योंकि सारे जो प्रॉपर्टी उसको देखना पड़ेगा कहां से है। तो एक बात ध्यान दो, उसी तरह पहले जैसे लेट लॉग बी इज इक्वल टू एक्स, अगर इसको एक्स मान लिए तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे एम है, एम, ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना रहेगा, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग m इक्वल टू बी की पावर x। उसी तरह से लॉग यानी कि b, यहां पे n बेस में b है ना, यहां पे इसको y मानते हैं, तो b की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, m में n से डिवाइड करना है, तो यहां पे देखो m बाय n, अगर m बाई n करते हैं तो b की पावर x अपॉन b की पावर y हो जाएगा। अगर यहां तक हो गया तो m बाय n इज इक्वल टू b की पावर x माइनस y हो गया। ओके, तो अब एक काम करने वाले हैं कि वो साइड हम लॉग ले रहे हैं, वो भी बेस में b वाला, तो लॉग बेस b m बाई n इज इक्वल टू लॉग बेस में b, और ये b की पावर क्या है x माइनस y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, m बाई n, इसको x माइनस वाई लॉग बेस में, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 की इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की, तो लॉग b m बाई n इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हम वापस रिप्लेस कर देंगे, x किसको माने थे, देखो
x माने थे ये बी m बाई n, x माने थे किसको, log बी m माइनस log यहां पे बी n। तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो तो यही थी, देखो आइए हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो कितने सिंपल ढंग से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है ये समझ में आ जाता है। ओके, ओके, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस में 3, ये 45 बाई 5 लिख सकते हैं क्या, यानी कि log 3 5 9 या 45 9। ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन इसको और अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। log 3 बेस में 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 log 3 बेस 3, यानी कि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 3 इंटू 1 क्या किसके इक्वल हो गया, 3 के। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये हो गया log बेस में 2, इसको लिखेंगे 64 बाय 4। ये कट रहा है क्या, देखो वैसे तो हो गया, लेकिन ये कट रहा है, यानी कि log 2 4 1 जा 4 5 6 4 6 जा 24 log 16। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो log 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 log 2 log 2, यानी कि 1, यानी कि 4। ओके, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। अब क्यों में कर रहे होंगे, बस आप हमारे साथ क्वेश्चन करते चलिए, धीरे धीरे आप लोगरिथम के मास्टर बन जाएंगे। हम हर चीज सिखाएंगे A to Z। वीडियो बस जो भी आपको चाहिए बस कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम वो आपको दे देंगे। ओके, ये क्वेश्चन, ये log, ये m माइनस n, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 3 log m माइनस log n log m बाई n लिख सकते हैं ना। लेकिन ऊपर तो फैक्टराइज हो सकता है, तो हम फैक्टराइज और करेंगे, यानी कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करना आता है ना, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, और ये देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, इसका आंसर आ जा रहा है x माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये इसके इक्विवेलेंट नंबर आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे चैनल का जो नेम है द नंबर लैब, जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं आपके अकॉर्डिंग। जो चाहिए, जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर बताइए, उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे डिटेल। तो अभी बहुत सारे बच्चे हमारे पास थे, वो लोग नहीं आ रहे हैं। हायर क्लास में पढ़ाया जाता है ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में चाहते हैं कि हम सीख लें लोगरिथम 8वीं क्लास में। अब उनके लिए जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत हायर लेवल से मिल रहा है, तो उनको थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने जो लॉगरिथम स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। अगर आप लॉग नाम का कोई भी चीज जानते भी नहीं है तो भी आपको लॉगरिथम हम सिखा देंगे। ओके,
तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ओके, थैंक यू।